हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल इक्विवर्स। आज के वीडियो में बात करेंगे हम लोग एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग करियर के बारे में। एंड जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं, हम लोग को यहाँ से सक्सेसफुल ट्रेडिंग यहाँ पे बिल्ड करना है, फुल टाइम से ट्रेडिंग करना है। एंड ओवर द ईयर्स अगर हम लोग को सक्सेसफुल ट्रेडिंग करना है तो कौन से वो 3 मेन पिलर्स है जिस पे हमें फोकस करना चाहिए। यहाँ पे हम लोग एक गलती क्या करते हैं ना, ट्रेडिंग को लेके हम लोग हमेशा एक पिलर पे फोकस करते हैं एंड बाकी 2 पिलर्स जो है उसको इग्नोर करके चलते हैं। सो वो 2 पिलर्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, या फिर मैं बोलूँगा उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर ओवर द ईयर्स हम लोग को सक्सेसफुल ट्रेडिंग रहना है तो। ओके, अभी सक्सेसफुल ट्रेडिंग चीज़ बोलने के लिए इजी है, बट यहाँ पे कंसिस्टेंट बेसिस पे प्रॉफिटेबल रहना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। एंड जितना ये आउटसाइड वर्ल्ड को लगता है ट्रेडिंग जितना ईजी, उतना ईजी है नहीं। मार्केट में आना, मार्केट में एंट्री करना बहुत ज़्यादा ईजी है। आपको एक खाली अकाउंट ओपन करना है। आप एडवर्टाइजमेंट देख लो यहाँ पे चैनल्स पे, जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो बस वो एडवर्टाइजमेंट में ये करते रहेंगे, लेवरेज आपको ऑफर करेंगे। सो ऐसे बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे शेयर की जाती है एज अ फॉर द सक्सेसफुल ट्रेडिंग, बट वो चीज़ें इतना इजी मार्केट में होती नहीं है। आप जब भी मार्केट में आते हो तो यहाँ पे एक डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन को आप फेस करते हो एंड वो टाइम आपको लगता है कि ट्रेडिंग तो इतना इजी था, ये इतना हार्ड क्यों लग रहा है। ओके, सो समझते हैं हम लोग क्या 3 पिलर्स है उसके। देखो, जैसे कोई भी डिश या फिर कोई भी, चलो डिश की बात कर ले हम लोग को, अगर उसको बनाना है, समझो पनीर मखनी बनाना है या फिर पनीर मसाला बनाना है, कुछ भी एक बेसिक एग्जांपल। तो उसमें हम लोग खाली पनीर पे फोकस नहीं कर सकते, राइट। पनीर लेके आए हम लोग, बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी का पनीर लेके आए एंड बाकी जो इंग्रेडिएंट्स है वो लाए नहीं, तो वो पनीर मसाला बनने वाला नहीं है, राइट। सेम वे ट्रेडिंग में भी अगर एक ही चीज़ पे फोकस करेंगे एंड ये बाकी 2 पिलर्स जो मैं आपके साथ आगे शेयर करने वाला हूँ उसको इग्नोर करेंगे हम लोग, तो अपना ट्रेडिंग जो है वो कभी सक्सेसफुल रहने वाला नहीं है। सो एज अ वो एक परफेक्ट क्यूजिन ट्रेडिंग भी जो है वो 2-3 ऐसी चीज़ों से, 2-3 चीज़ें जब आप परफेक्ट करोगे उसके बाद ही आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग का जर्नी देखने को मिलेगा। ओके, तो चलो समझते। सो देखो, यहाँ पे ट्रेडिंग में 3 पिलर्स इंपॉर्टेंट कौन से, तो एक आ गया आपका एनालिसिस वाला पैटर्न। एंड यहीं पे सभी लोग गलती करते हैं। इसको मैं ओनली 20% ऑफ द वेटेज दूंगा एंड हम सभी लोग यहाँ पे ही गलती करते हैं जब भी न्यू रहते हैं मार्केट में, या फिर ओवर द ईयर्स भी हम लोग बहुत एक्सपीरियंस आने के बाद भी इसी में हमेशा अटके हुए रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ये एनालिसिस वाला जो हो गया ना, मतलब इसमें आ गया आपका सारा टेक्निकल एनालिसिस आ गया, आपका प्राइस रीडिंग स्किल्स आ गया, आपका चार्ट पैटर्न रीडिंग स्किल्स आ गया, देन आपका बाकी एवरेजेस हो गए, मूविंग एवरेजेस, टेक्निकल स्कैनर्स, स्क्रीनर्स, जो भी हो गया वो सब ये एनालिसिस वाले पार्ट में हो गया। अभी ये एनालिसिस वाले पार्ट में क्या एक चीज़ होती है ना, कि इसको आप जितना चाहे सीखने का ट्राई कर लो, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं। मतलब आप मार्केट में जितना चाहे, समझो आप उतना कुछ सीख रहे हो, तो आप उसको, ये लर्निंग जो है वो मार्केट में कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। एंड देयर विल बी ऑलवेज अनदर टाइप ऑफ एनालिसिस, देयर विल बी ऑलवेज समवन न्यू, कि वो कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ एनालिसिस यहाँ पे शेयर कर रहा होगा आपको। तो जो चार्ट है, चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स हो गया, फिर ये जो एनालिसिस वाला जो स्किल हो गया हम लोग जो बिल्ड कर रहे हैं ओवर द ईयर्स, वो ईजी होता है, वो सीखने के लिए भी ईजी होता है एंड वो वास्ट अमाउंट में अवेलेबल है। आप कोई भी तरीके का एक स्ट्रेटजी वगैरह आपको जो अच्छा लगे वो बिल्ड कर सकते हो। बट यहाँ पे हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग वो ट्रेडिंग का जो स्ट्रेटजी है या फिर चार्ट पैटर्न्स है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर देते हैं एंड उसी में हम लोग हमेशा बने हुए रहते हैं। हम लोग को लगता है कि जितना ज़्यादा हम लोग पैटर्न्स को सीखेंगे या फिर जितना स्ट्रॉन्ग पैटर्न हम लोग फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे, जितना ज़्यादा डीप में वो टेक्निकल एनालिसिस में चले जाएंगे, तो अपना ट्रेडिंग जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा एंड हम लोग प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता है। इसको अगर आपको एक चार्ट पैटर्न को अभी यहाँ से आपको सेकंड स्टेप पे जाना है, तो आपको यहाँ पे टेक्निकल मतलब जो एनालिसिस से बाहर आके अभी आपको रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी फोकस करना है। एंड ये जो पार्ट है, बहुत लोग बहुत मैं खुद भी इसको बहुत टाइम तक इसको इग्नोर, मतलब मैंने भी इसको सोचा नहीं था कभी डीपली। मैं भी इसको बोलूँगा कि मैं भी इसको इग्नोर करके चलता था। एंड रिस्क मैनेजमेंट वाला जो पार्ट है, अगर आपको मार्केट में सक्सेसफुल, ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो वो होना ही चाहिए। एंड इसको मैं 40% ऑफ द वेटेज दूंगा टोटल रिस्क मैनेजमेंट को। अभी यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट में क्या आ रहा है, तो आपका एंट्री, अभी समझो आपने अच्छा से अच्छा चार्ट पैटर्न ढूंढ लिया, ओके, बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न दिख रहा है, बहुत अच्छा है, बट उसमें एंट्री कहाँ पे करना है। रैंडम एंट्री नहीं कर सकते आप कि कोई भी प्राइस में आपने जाके डायरेक्टली बाय कर लिया, तो वो रैंडम एंट्री नहीं हो सकता है। एक बार आप एंट्री कर लोगे आपको प्रॉफिटेबल हो जाएगा, 2-3 बार कर लोगे चलो आप बच जाओगे मार्केट में, बट ओवर द ईयर्स, ओवर द करियर के थ्रू ट्रेडिंग में बनाना है तो एक आपको एंट्री होना चाहिए मार्केट में कि कहाँ पे
क्या वो ट्रिगर होगा उसके बाद मैं स्टॉक में एंट्री करूँगा। सो ये आपका रिस्क मैनेजमेंट में आ गया एंट्री। देन इसमें आता है एग्जिट प्लान। कि एग्जिट प्लान में क्या आता है, समझो मैं अभी जो चार्ट पैटर्न देख रहा हूँ या फिर जो भी स्टॉक को मैं अभी एनालिसिस कर रहा हूँ उसमें मुझे एंटर करना है, तो मैं उसमें एग्जिट कब करूँगा। अगर वो जो प्राइस है वो मेरे अगेंस्ट में चला गया, मेरे अगेंस्ट में लॉस में चला गया, तो मैं कहाँ पे एग्जिट करूँगा। एंड ये प्लान जो है वो ट्रेड में एंट्री करने के पहले हमेशा हमारे पास होना चाहिए। ट्रेड में एंट्री करने के बाद हम लोग को डिसाइड नहीं करना है कि स्टॉप लॉस कहाँ पे मैं लगा सकता हूँ। हम लोग गलती क्या करते हैं कि एंट्री कर देते हैं, एनालिसिस करते समय हम लोग देखते हैं कि इतना रेंज है, ये ब्रेकआउट आएगा तो इतना 10% 15% ऊपर जाएगा तो मैं निकल जाऊँगा। बट वॉट इफ दैट पोजिशन गोज अगेंस्ट अस, देन डू वी हैव अ प्लान। दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, अगर आपके पास प्रॉफिट बुकिंग के लिए प्लान नहीं है ना, आप कोई एंट्री कर रहे हो, आपके पास टारगेट नहीं है, तो दैट्स ओके। मार्केट को जाने दो ऊपर, आप बाद में मतलब वो जैसे ऊपर जा रहे हो तो आप स्टॉप लॉस वगैरह ट्रेल करके आपका टारगेट सेट कर सकते हो। बट अगर वो आपके अगेंस्ट में चला गया तो आपके पास एक हमेशा प्लान होना चाहिए, हमेशा रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस इन दी गेम होना चाहिए। अगर आप स्टॉप लॉस लेके नहीं आ रहे हो मार्केट में एंड आप बोल रहे हो कि मैं बाद में स्टॉप लॉस लगाऊंगा, तो क्या होता है, ये चीज़ आपने खुद ने भी एक्सपीरियंस की रहेगी कि जब भी वो स्टॉक गिरने लगता है, जब भी आपको पता है ये लेवल पे एग्जिट करना चाहिए, तो आप स्टॉप लॉस लगाते नहीं हो, आप वेट करते हो कि थोड़ा ऊपर आएगा तो मैं निकल जाऊंगा। एंड ये सारी चीज़ें मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि हम वेट करते, चलो मैं बता रहा, हम वेट करते कि वो यहाँ से अभी ऊपर जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, बट वो फिर से थोड़ा नीचे आता है तो हमें लगता है कि नहीं यार इसका थोड़ा ऊपर आने तो हम लोग निकल जाएंगे। फिर एक हम लोग को बाउंस देखने मिलता है तो हम लोग रिकवरी का एक्सपेक्टेशन करते हैं, थोड़ा रिकवरी आने तो ऊपर निकल जाए। बट दिस ऑल थिंग इज़ नॉट अ ट्रेडिंग, दिस ऑल थिंग इज जस्ट गैम्बलिंग। मैं बोलूँगा जस्ट हम लोग एक होप के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हो। एंड हम लोग को अगर सक्सेसफुल ट्रेडिंग करना है ना, तो एक हमारे पास प्लान होना चाहिए। प्लान होना चाहिए कि अगर ये पोजीशन मेरे अगेंस्ट में चला गया तो मैं क्या करूँगा। सो दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। स्टॉप लॉस को देख के, स्टॉप लॉस पे मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस को लगा के हम लोग को एंट्री करना है। स्टॉप लॉस पहले हमारे माइंड में होना चाहिए कि मेरे अगेंस्ट में, क्योंकि देखो ट्रेडिंग में 50% ऑफ द प्रोबेबिलिटी है कि वो आपके अगेंस्ट में भी जाएगा। ओके, ये गेम ही ऐसा है कि यहाँ पे 50% कोई भी, मतलब आप एंट्री करने के पहले सोचो कि 50% चांस है आपका ये गेम में प्रॉफिटेबल जाएगा ट्रेड, या फिर 50% चांस है ये जो है आपका ट्रेड लॉस में जाएगा। सो देयर इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस। एंड ये लॉस के प्रोबेबिलिटी में आप कैसे वर्क करोगे, उसको आप कैसे मैनेज करोगे, वो आपके ऊपर है। अभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लॉस 5% ले रहे हो, प्रॉफिट भी 5% ले रहे हो, नहीं। अगर आप लॉस 5% ले रहे हो, 3% ले रहे हो, 4% ले रहे हो, जितना कम लॉस ले सकते हो उतना कम आपका लॉस होना चाहिए। एंड आपका रिवॉर्ड जो है वो हमेशा मल्टीपल्स में होना चाहिए आपके लॉस के, 1:2। मतलब कि अगर आप 5% का लॉस ले रहे हो तो 10% का आपका रिवॉर्ड होना चाहिए। अगर आप 5% का लॉस ले रहे हो तो अगर आप 15, 20, 30 जितना मैक्स टू मैक्स यहाँ पे प्रॉफिट निकाल सकते हो उसमें से उतना होना चाहिए। तभी जाके आपको ट्रेडिंग में, अगर आपका जो परसेंटेज विन है, मतलब 100 में से आप 40% टाइम, 30-40% टाइम्स भी अगर आप करेक्ट हो, एंड आपका जो स्टॉप लॉस वाला जो रिवॉर्ड रेशो, रिस्क रिवॉर्ड रेशो, वो अगर मल्टीपल्स में 1:2, 1:3, तो यहाँ पे आपको एक ओवर द 50, ओवर द 60 ट्रेड्स यहाँ पे आपको प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे मार्केट में। वरना क्या होगा, आप 5% स्टॉप लॉस ले रहे हो, 5% प्रॉफिट बुक करके निकल जा रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है। ओके, देन आता है आपका रिस्क मैनेजमेंट में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का पार्ट। अभी समझो क्या होता है कि हम लोग ने एंट्री लिया, स्टॉक ऊपर गया, तो हम लोग रैंडमली कोई भी पॉइंट पे प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते, क्योंकि फिर हमारा रिस्क रिवॉर्ड मैनेज जो रेशियो है वो भी हैम्पर हो सकता है। हम लोग यहाँ से एक प्री डिफाइंड टारगेट नहीं लेके आ सकते कि 3% मेरा लॉस है तो मैं 6% प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा, नहीं। ऐसे करेंगे तो हम लोग प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। हम लोग को एक प्लान चाहिए, एंड वो जो प्लान होगा वो सिर्फ एक ट्रेड के लिए नहीं, वो 100 ट्रेड में सेम वर्क होना चाहिए। मतलब अभी मैं अगर एंट्री कर रहा हूँ, मेरा 5% पे जाने के बाद मैं मेरा स्टॉप लॉस ट्रेड कर रहा हूँ 0% पे, देन 5% से 10% पे अगर प्रॉफिट जाता है तो मैं मेरा स्टॉप लॉस 5% में ट्रेड कर रहा हूँ, तो ओवर द फ्यू ट्रेड्स ये सेम स्ट्रेटजी आपके लिए होना चाहिए। आप हमेशा फ्लेक्सिबल उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, नो डाउट फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, बट उसको रैंडमली फ्लेक्सिबल बना के, मतलब कोई भी पॉइंट पे आप हमेशा कुछ भी स्टॉप लॉस लगा के चल रहे हो तो नहीं चलेगा। अगर आप एंट्री कर रहे हो तो आपका एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि चलो मैं 10 EM में ब्रेक कर दूंगा तो निकल जाऊँ, या फिर अगर मार्केट की कंडीशन देख के आपको लग रहा है कि मार्केट वीकन है तो ये टाइम पे मैं इतना ही प्रॉफिट के लिए पार्शियल बुक करूँगा, बाकी पार्शियल में जो है अगर मेरा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस है उसमें रखूँगा। सो ये एक प्लान होना चाहिए हमारे पास प्रॉफिट बुकिंग का भी, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो इंडिविजुअल चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सपीरियंस के थ्रू बता रहा हूँ, जैसे जितना मैंने बुक में भी पढ़ा है, जितना मैंने ट्रेडर्स को भी सुना है, ये एक एक चीज़ है ट्रेडिंग में जिसको आपको इम्प्रूव करना है।
ट्रेडिंग एज ए गेम एक पूरा होल गेम है, एंड ये सारी जो है वो एक एक चीज़ है। वो एक चीज़ को हम लोग जब भी इम्प्रूव करेंगे तभी जाके पूरा एक ये हमारा ट्रेडिंग सक्सेसफुल रहेगा। तो प्रॉफिट बुकिंग का प्लान ऑलवेज हमेशा आपके पास होना चाहिए। अभी इसके बाद आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका माइंडसेट, ट्रेडिंग माइंडसेट। ये चीज़ नहीं है, इसको मैंने लास्ट में रखा है, बट ये ट्रेडिंग माइंडसेट नहीं है आपके पास तो आपके जो ऊपर वाले दो है चीज़ें हैं, चार्ट जो एनालिसिस वाला पार्ट एंड रिस्क मैनेजमेंट वाला पार्ट, वो वर्क नहीं करने वाला है। सो माइंडसेट यहाँ पे ऑलमोस्ट 40 to 50% का अगर यहाँ पे वेटेज रखूँगा। मैंने रिस्क मैनेजमेंट को 40% का दिया था, वहाँ पे मैं चलो बोलूँगा 30-35%, बट जो आपका माइंडसेट है वो यहाँ पे 40-50% ऑफ द टाइम वर्क करता है। आप ट्रेड लेने के पहले कैसा फील कर रहे हो? क्या आपको ग्रीडी लग रहा है? क्या आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने में फियर लग रहा है? क्या आपके माइंड में वो थॉट आ रहा है कि कहीं ये ट्रेड जो है वो मेरा लॉस में ना चला जाए? क्या हमारे माइंड में ऐसा फीलिंग आ रहा है कि मैं लूँगा या फिर मैं मिस कर दूँगा तो उसके बाद ये जो ट्रेड है वो भाग ना जाए? सो ये सारे जो इमोशंस है, ये सारे जो इमोशंस वो आपके ट्रेडिंग को एक क्लैरिटी के थ्रू थिंक करने नहीं देते। हमेशा ये एज एक मेंटल ब्लॉक्स आपके ट्रेडिंग में वर्क करते हैं, एंड ये बहुत ज़्यादा एक मेंटल एनालिसिस जो पार्ट है वो बहुत कम लोग इस पर बात करते हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप सक्सेसफुल ट्रेडर्स को देखोगे, जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स हो गए, मार्क मिनर्विनी हो गया, ये आपका और विलियम ओनिल हो गया, ये सारे लोगों ने ये टेक्निकल्स पे बात किया है, बट उनके बुक्स में आप देखो, आप उनके बुक्स में भी 50-60% जो है वो एक मेंटल एनालिसिस पे, ये रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बात किया गया है। क्योंकि चार्ट पैटर्न्स एंड ऑल ये सभी चीज़ें हम सबको मालूम है। जो चीज़ आपको पता है जहाँ पे ब्रेकआउट पे बाय करना है, वहाँ पे 1 लाख लोगों को भी सेम चीज़ पता है, तो यहाँ पे डिफरेंट कैसे होगा? तो वो 1 लाख लोगों में सिर्फ 100 लोग ऐसे होंगे उनका जिनका माइंडसेट यहाँ पे क्लियर रहेगा। माइंडसेट मतलब कि ट्रेड लेने के पहले हम लोग खुद से क्या बात करें। अगर आप कंटिन्यूसली चार्ट पैटर्न को देख रहे हो एंड वो चार्ट पैटर्न आपको बुला रहा है ट्रेड में कि मुझे बाय कर ले, आप प्राइस को ऊपर जाते देख रहे हो, आप उसमें चार्ट पैटर्न आपको लग रहा है कि बाय कर ले, आप वो माउस पे हाथ रख के आपको वो ट्रिगर करने में डर लग रहा है, या फिर ट्रिगर करने से पहले आपको फियर फोमो हो रहा है कि अगर मैं बाय नहीं करूँगा तो स्टॉक का प्राइस ऊपर चला जाएगा। सो ये सारी चीज़ें जो है इन दैट मूवमेंट आप फील करो, आप समझो कोई ट्रेड पैटर्न देख रहे हो एंड अभी आपको डर लग रहा है वो बाय करने के लिए, तो ये मोमेंट पे क्या आप अपने माइंड में क्लियरली थिंक कर रहे हो, या फिर आप अपने माइंड में थ्रू द अर्जेंसी, नॉट अ प्रॉपर वे ऑफ एनालिसिस यहाँ पे बात कर रहे हो। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ये जो ट्रेड्स रहते हैं हाफ द टाइम्स हमेशा अर्जेंसी की वे के थ्रू यहाँ पे बाय कर देते हैं, या फिर किसी ने टिप दे दिया, किसी का एनालिसिस हम लोग ने बाय कर लिया, कोई आके टीवी पे आके बोल दिया हम लोग ने बाय कर लिया, या फिर कुछ भी हो। बट ये सारी चीज़ें जो है वो आपके ट्रेडिंग के मेंटल क्लियरिटी के अगेंस्ट में वर्क करती है। तो माइंडसेट पे वर्क करना चाहिए, एंड क्लियरली ये चीज़ जो है वो मैंने भी बहुत ज़्यादा बाद में जाके डिस्कवर की, बट आपका ट्रेडिंग माइंडसेट जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे वर्क करता है ट्रेडिंग में। एंड फॉर एग्जांपल भी अगर हम लोग देखो माइंडसेट के ऊपर जितना भी बात करेंगे ना कम है। फियर, एंग्री, ग्रीड, वरी, ये सारी चीज़ें जो है वो हमेशा एज अ ट्रेडिंग में आपके मेंटल ब्लॉक्स वर्क करते हैं। फोमो का एग्जांपल मैंने फोमो के वीडियो पहले भी शेयर किए हुए हैं, वरीज़ पे, फियर, ये सब चीज़ों पे मैंने पहले भी वीडियो शेयर किए हुए हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा वो एक बार देख लेना आप। ओके, आपका ट्रेडिंग माइंडसेट इंप्रूव करना है। एंड ट्रेडिंग माइंडसेट कैसे इंप्रूव करना है, तो देखो चार्ट पैटर्न एनालिसिस एंड ये रिस्क मैनेजमेंट वाले हम लोग बाद में इसके ऊपर डिस्कशन भी रखेंगे। चार्ट पैटर्न देखो आप जितना मार्केट में जाओ उतना सीख सकते हो, यहाँ पे नो लिमिट, नो एंड टू दैट चार्ट पैटर्न एनालिसिस, बट आपका एक क्लियर चार्ट पैटर्न होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट ऑफ कोर्स ऑन द गेम होना चाहिए। अगर रिस्क मैनेजमेंट के विदाउट आप आ रहे हो, मतलब बोलूँगा कि आप आँख बंद करके गाड़ी चला रहे हो, या फिर विदाउट टेकिंग एनी प्रिकॉशन आप यहाँ पे गाड़ी चला रहे हो, एंड वो कभी ना कभी आपके अगेंस्ट में जाएगा, सेम चीज़। एंड थर्ड चीज़ माइंडसेट पे हम लोग ने बात किया है, तो माइंडसेट होना चाहिए एक प्रॉपर ट्रेडिंग क्लियर माइंडसेट होना चाहिए। आपको हमेशा मार्केट में क्या इन्फॉर्मेशन आ रहा है वो एक माइंडसेट में क्लियरली यहाँ पे आपके वर्क करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जो चीज़ें हम लोग मार्केट में देख रहे हैं एंड व्हाट हम लोग कन्वे कर रहे हैं खुद को, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जा रहा है। कभी हम लोग ब्रेकआउट देख रहे हैं एंड वो ब्रेकआउट में हम लोग एक माइंड को कन्वे करें कि ये ब्रेकआउट वर्क करेगा, ये ब्रेकआउट हम लोग को बाय करना चाहिए, ये ब्रेकआउट हम लोग को मिस नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग माइंड को कन्वे कर रहे होते हैं, एंड इन दैट अर्जेंसी मोमेंट माइंड रिएक्ट कर देता है। एंड ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सो ट्रेडिंग माइंडसेट बोलूँगा आपको क्लियर रखना चाहिए। आप इसके लिए बहुत डिफरेंट ज़्यादा बुक्स स्टार्ट करो रीड करना। बुक्स मार्क मिनर्विनी की बुक है, एक बुक जो है वो बेस्ट लूजर विंस, ये वाली बुक है जो मैंने पर्सनल पढ़ी है, वो बहुत मुझे अच्छी लगती है। सो या एंड ये वीडियो देखो मैंने बनाया, इसके पीछे रीज़न है कि
मैं खुद भी आपके साथ यहाँ पे ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न्स जो है वो शेयर करता हूँ। बट मेरा कहने का मतलब है कि जो ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ना, वो ओनली 20% ऑफ द पार्ट ऑफ द गेम हो गया। ओके, अभी आपको उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट में वर्क करना है, हमें उसके बाद माइंडसेट पे वर्क करना है, और धीरे धीरे ये सारी चीज़ों पे मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा, नो डाउट। बट इसके पीछे मेरा एक रीज़न था वीडियो बनाने के पीछे भी, कि मैं भी जो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ ना, चार्ट पैटर्न्स वगैरह, मुझे आपके साथ एग्जैक्ट वो ऐसा बड़ी बड़ी चीज़ें शेयर नहीं करनी है, बट एक रियलिटी शेयर करनी है कि जो चार्ट पैटर्न्स वगैरह मैं शेयर कर रहा हूँ वो ओनली 20-25% ऑफ द मार्केट का वर्क है। बट उसमें बाद में आप कैसे ट्रेड करते हो, उसमें कैसे एंट्री लेते हो, कहाँ पे एंट्री लेते हो, कहाँ पे एग्जिट लेते हो, आप कैसे रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हो, ये सारी चीज़ें होने के बाद उसमें आपका ट्रेडिंग रिजल्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो ये चीज़ों पे हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे और भी वीडियो में बनाऊंगा। बट यहाँ पे भी एक पॉइंट, ये बड़ी पॉइंट है जो मैं कनेक्ट करना चाहूँगा ये वीडियो से, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ भी देखते हो। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर आप यहाँ तक आए हो तो एक लाइक सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे एंड हैव अ नाइस वीक अहेड गाइज।